जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव भगवान पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज की जय। हमारे दादाजी पूज्य श्री रघुनाथ दास जी हकीम की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव वृंद के अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से पूज्य पिताजी का पावन जीवन चरित्र का रसास्वादन हम कर रहे हैं। लगभग 40% चरित्र हो चुका है। कल हमने श्री वृंदावन महिमामृत के अनुवाद की आज्ञा उनसे मांगी थी, हरिदास दास जी से। पहले तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना, फिर बोले कि नहीं करना है तो पूरा 17 शतक करना। और पिताजी की सेवा का वहाँ ग्रंथ सेवा का श्री गणेश हुआ था। श्री राधा रस सुधा निधि के बारे में भी बात आई थी कि उसे राधा वल्लभीय संप्रदाय के कुछ वैष्णव श्री हित हरिवंश जी द्वारा 6 मास के बालक के रूप में पालने में लिखा बताते हैं, लेकिन वास्तव में वह प्रबोधानंद सरस्वती पाद की है। और श्री हरिवंश जी गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। हमारे बंगला ग्रंथों में अनेकों में है। एक प्रेम विलास ग्रंथ है, उसका अनुवाद मैंने शुरू कर दिया है, शीघ्र ही वो हिंदी में प्रकाशित होगा। उसमें बड़े स्पष्ट रूप में गोपाल भट्ट जी और उनके शिष्यों का वर्णन है, उसमें हरिवंश जी का भी वर्णन है। और हरिवंश जी फिर अपने गुरुदेव से एकादशी के दिन पान खाने के कारण पृथक हुए। गोपाल भट्ट ने कहा कि तुम एकादशी का आदर नहीं करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम जाओ और अपनी व्यवस्था स्वयं देखो। तब उनकी विदाई के समय और विदाई से पहले भी, क्योंकि प्रबोधानंद भी थे, प्रबोधानंद जी गोपाल भट्ट के गुरुदेव थे और शरीर के चाचा थे, तो प्रबोधानंद भी वहाँ थे, गोपाल भट्ट भी थे। और प्रबोधानंद की लिखी हुई सुधा निधि का अध्ययन वहाँ गोपाल भट्ट जी की समाज में, सभा में, वैष्णवों में होता था और हरिवंश जी उसका अध्ययन भी करते थे, सत्संग भी करते थे। तो जब हरिवंश जी वहाँ से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से पृथक हुए हैं, तब उस समय वह उस प्रति को लाए हैं। बाद में जब तक ये आचार्यगण विराजमान थे कोई विवाद नहीं हुआ। अभी ये 150 वर्षों से उनके अनुयायियों ने यह विवाद छेड़ दिया कि ये हरिवंश जी द्वारा रचित है। और मैंने निवेदन किया था कि हिंदी भाषी उनको हरिवंश जी द्वारा रचित लिखते रहे, बंगला भाषी प्रबोधानंद जी सरस्वती लिखते रहे। बंगला वालों को हिंदी का पता नहीं चला, क्योंकि बंगला वाले हिंदी नहीं जानते थे और हिंदी वाले बंगला नहीं जानते थे। तो ये पैरेलल चलता रहा और पैरेलल प्रमाण बन गए। दोनों के पास प्रमाण है। आज कोर्ट में केस चल रहा है, निर्णय होगा। तो यह भी बात हुई थी कल। और उसके बाद आज और प्रसंग आगे हम शुरू करते हैं। आज हम सौभाग्य से आज मेरे सुपुत्र चिरंजीव हेमांग के पूज्य श्री गुरुदेव श्री पूज्य बाबा चंद्रशेखर दास जी का भी आविर्भाव तिथि है। और नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र श्री वीरचंद्र प्रभुपाद की भी आज आविर्भाव तिथि है। जब तक बाबा विराजमान थे उत्सव होता था, लेकिन वो यही कहते थे, लाला मेरो जन्मदिन ना है, वीरचंद्र प्रभु को जन्मदिन है, तू अइयो, तू जरूर अइयो, तू जरूर अइयो। मेरो जन्मदिन ना है, वीरचंद्र प्रभु को जन्मदिन है। तो वीरचंद्र प्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाते थे। वो 100 वर्ष के हो गए हैं।
तो वहाँ बाबा के उसमें भी, क्या नाम है आश्रम का, अली माधुरी कुटी में भी 15 दिन से उत्सव हो रहे हैं, बड़े विशाल उत्सव हो रहे हैं। और एक स्वप्न के आधार पर आज श्री गौरदास जी महाराज के यहाँ भी उत्सव चल रहा है 1 महीने का, उसमें भी स्मरण था। गत वर्ष भी गौरदास जी के यहाँ शताब्दी उत्सव मनाया गया था, उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था और भट्ट जी की कथा थी, विद्वत गोष्ठी थी, उसका संचालन भी इस दास ने ही किया था। तो उसी आधार पर आज बाबा ने किसी भी प्रकार प्रेरणा दे के, ये अंदर की बात है, कभी जाननी होगी तो अंदर वाले लोगों को बताई जाएगी, यहाँ पब्लिक को नहीं बताई जाएगी। यद्यपि एक बार पब्लिक को बता चुका हूँ। तो वहाँ चला गया था, वहाँ कथा का रसास्वादन लिया, बाबा की चरित्र को सुना और बाबा के जो 10-5 मिनट का मेरा अनुभव था वह भी वहाँ बताया। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। वहाँ से सीधे आ रहे हैं, यद्यपि लेट तो नहीं हुए लेकिन कल से थोड़े लेट हो गए। खैर, बाबा के लिए यदि समय दिया तो वो सार्थक ही है। वो भी एक संत थे, जैसे पिताजी की कथा चल रही है, पिताजी और बाबा मित्र थे, आगे प्रसंग आएगा। तो बहुत मित्र थे। तो आज बाबा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी आविर्भाव तिथि को प्रणाम करते हैं, उनके जन्मोत्सव को प्रणाम करते हैं, वीर चंद्र प्रभुपाद के जन्मोत्सव को प्रणाम करते हैं। और आगे आज एक श्री सत्यपाल जी गोयल ग्वालियर के हैं, ये भी बड़े अच्छे वैष्णव हुए। सत्यपाल गोयल ये किसी सरकारी नौकरी में थे, इनको पेंशन आती थी, तो इन्होंने पेंशन का खाता वृंदावन पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा रखा था। और हर महीने, क्योंकि शरीर से अग्रवाल थे, हर महीने वृंदावन आते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा समय बदला तो मैंने एक बार कहा, मैंने कहा बाबूजी गोयल साहब आप आते हैं, आप तो खाते ट्रांसफर हो जाते हैं, आप वहाँ ग्वालियर में ट्रांसफर करा दीजिए। बोले बेटा नहीं नहीं नहीं, ग्वालियर में मेरा खाता है, मैंने जान के वृंदावन के खाते की डिटेल दी हुई है, जिससे मेरा पेंशन का पैसा वृंदावन में आएगा और किसी के लिए नहीं आऊं। पैसा लेने तो आऊंगा, मैं बनिया हूं। मैं पैसा लेने तो आऊंगा ही आऊंगा, मजबूरन मेरे को पैसा लेने आना पड़ेगा। उन दिनों ये नेट बैंकिंग वगैरह नहीं थी कि कहीं का बैंक हो, कहीं का अकाउंट हो, कैश निकालना है तो ब्रांच में ही जाना पड़ता था। तो वो आते थे, पिताजी से जरूर मिलते थे। पिताजी के बाद भी वो हर महीने आते थे, पधारते थे, पिताजी के कक्ष में बैठते थे, मेरे से चर्चा करते थे, बड़ा स्नेह रखते थे। उन्होंने हरिनाम पत्रिका में निबंध भी देते थे। नारद भक्ति सूत्र पर उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा, जो हमने मंडल से प्रकाशित भी कराया। उसके बाद श्रीमद् भागवत में जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, उन सारे श्लोकों को उन्होंने छांटा और वो ग्रंथ लिख के दिया, उसको हरिनाम में प्रकाशित करवाया। और जब मुझे दिया उन्होंने, पिताजी पधार चुके थे, बोले बेटा ये मैं तब दूंगा कि जैसे तुमने नारद भक्ति सूत्र का ग्रंथ छापा है, ऐसे ही इसका ग्रंथ छापने का वचन दो तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। और मेरा शरीर रहा न रहा। मैंने कहा नहीं आप बाबूजी, गोयल साहब कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल छापेंगे, बहुत बढ़िया विषय है और बहुत अच्छा विषय है, हम जरूर छापेंगे। और वो अभी तक, पिछले 3-4 साल पहले तक छपता रहा। बाद में हमने उसका ग्रंथ बनाया। वो ग्रंथ अभी भी हमारे पास श्री कृष्ण वचनामृत के नाम से है, ये रखा है यहाँ पर। दिखाइए ग्रंथ, दिखाइए जरा, कृष्ण वचनामृत। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, ये कृष्ण वचनामृत। और ये सत्यपाल गोयल जी की चित्र है और ये उनका परिचय है। ये ग्रंथ छपा। और एक और सौभाग्य की बात है कि इनकी एक बिटिया जो फर्रुखाबाद में रहती हैं, शायद, क्या शुभ नाम है उनका, वो भी वैष्णव पथ में आ रही हैं और वो धीरे धीरे मेरे टच में हैं। पहले वो बिटिया आई, फिर 2-3-4 बार आने के बाद उनके स्वभाव और उनके व्यवहार में उनके पति ने परिवर्तन देखा। तो उनके पति बोले मैं भी चलूंगा, देख के आऊंगा कि वो कौन सा बंदा है जिसने तेरा स्वभाव बदल दिया। मैं 20 साल में नहीं बदल पाया, तो मैं चलूंगा।
तो वो भी पिछली बार अभी आए थे, और ठाकुर जी की कृपा से संस्कार तो था ही यार, जब गोयल साहब की बेटी हैं तो धीरे धीरे उनमें जो भक्ति का बीज है पुष्पित पल्लवित हो रहा है। उनकी स्थान शुद्धि, संग शुद्धि, भोजन शुद्धि, नाम जप करना, व्यवहार, राग द्वेष काम क्रोध कर्तापन, ये जो मोटी मोटी जो बेसिक बातें हैं वहां से उन्होंने शुरू कर दिया है और जीवन में आचरण शुरू कर दिया है। तो वो भी भक्ति पथ पर चली हैं और निश्चित ही अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाएंगी। उनके पति भी उनके साथ सहयोगी बनकर आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वेणु अग्रवाल है ना, उनका नाम है वेणु अग्रवाल। वो हमारी ग्रुप्स वगैरह में भी हैं और नियमित इस पाठ को भी वो सुन रही होंगी, तो उनको प्रणाम करता हूँ, उनके पिताजी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ये लिखा है मेरे नाम से, आदरणीय डॉक्टर गिरिराज जी, हरिनाम मासिक नवंबर 2005 के अंक से ज्ञात हुआ कि परम भागवत श्री श्यामदास जी स्थूल रूप में अपने साथ नहीं रहे तथा 9 नवंबर 2005 को निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। हृदय को अत्यंत दुख पहुंचा, क्योंकि मैं हर माह वृंदावन आता था। उनके साधना प्रकोष्ठ में, उनका केबिन जो था, साधना प्रकोष्ठ में हरि चर्चा ही होती थी और कुछ नहीं होता था। अब उनके चरणों में शत शत दंडवत प्रणाम के साथ प्रार्थना है कि हमें अपने चिन्मय स्वरूप से मार्गदर्शन करें। निश्चय ही गौड़ीय भक्ति साहित्य के संरक्षक, अनुवादक, प्रकाशक तथा ऐसे उपव्यासावतार, उन्होंने पिताजी को उपव्यास की उपाधि दी थी। एक तो व्यास जी हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी दृष्टि में पिताजी व्यास के अवतार थे। उनकी क्षतिपूर्ति असंभव है। वे अपने मंजरी रूप से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दें। एक विरही मित्र एवं सेवक, सत्यपाल गोयल, ग्वालियर। इसके बाद स्पष्ट वक्ता एवं आत्मबली वाला भी हमने कल सुधानिधि वाला जो मैटर था पढ़ लिया था। गुरु पितृ सेवा, जैसा कि हमने पढ़ा है, पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी को शारीरिक कष्ट प्राय रहा और अकेले पुत्र होने के कारण तन मन से पिताजी ने उनकी पूर्ण सेवा की। महीनों पहाड़ी पर अकेले रहकर उनकी सेवा की। घर में सदैव शरीर से उनकी सेवा करते थे। उससे भी अधिक श्री श्यामदास जी ने अपने श्री गुरुदेव की वृद्धावस्था में ऐसी शरीर सेवा की जो शायद ही अभी तक किसी शिष्य ने की हो। गर्मी के दिनों में पंखे नहीं थे। उनके परिवार के सभी लोग सोने के लिए छत पर चले जाते थे। गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकीनंदन जी महाराज के सभी परिवारीजन सोने के लिए छत पर चले जाते थे श्रृंगारवट में। आपके गुरुदेव वृद्ध हो गए थे। आप इन्हें गोदी में उठाकर, बड़ा लिनथिन शरीर था, गोदी में उठाकर सीढ़ियां चढ़ाकर छत पर ले जाकर सुलाकर रोज आते थे। अत्यधिक व्यस्त थे। ख्यातनाम स्थापित चिकित्सक होते हुए भी संध्या को प्रतिदिन दुकान बढ़ाकर वहां जाकर पिताजी गुरुदेव को गोदी में उठाकर छत पर सुलाकर चरण सेवा करके आते थे। दुकान बढ़ानी, श्रृंगारवट जाना, गुरुदेव को नीचे से उठाना, उनका बिस्तर उठाना। बहुत पतली सीढ़ियां मैंने देखी हुई थी। हमारे गुरुदेव जहां विराजते थे वो कक्ष भी मैंने दर्शन किया हुआ है। वहां से उठाना, छत पर ले जाना, खटिया बिछाना, उस पर चादर बिछाना, गुरुदेव को सुलाना, चरण सेवा करनी और आ जाना रोज शाम को। प्रतिदिन प्रातः दुकान जाने से पहले श्रृंगारवट जाना, गुरुदेव को उठाना, गुरुदेव को गोदी में उठाकर नीचे कक्ष में सुलाकर आना, चरण सेवा करना। इनकी सेवा का क्रम इतना निश्चित था कि पिताजी ही इस सेवा को करते थे
और खेद के साथ, मुझे यहाँ लिखा नहीं है पिताजी ने, क्योंकि गुरु परिवार है, मुझे कहना पड़ता है कि उनके पुत्र थे, हमारे पिताजी के गुरुदेव के 2-3 पुत्र थे। कोई भी पुत्र, कोई भी परिवार का व्यक्ति उनको ना तो नीचे से ऊपर ले जाता था, ना ऊपर से नीचे आता था। पिताजी लिखते हैं कि यदि किसी दिन मेरे को किसी कार्यवश विलंब हो जाता था तो गुरुजी धूप में ही पड़े रहते थे। 11 बज गए तो गुरुजी धूप में ही पड़े हैं। अतः मेरे मन में सदैव चेष्टा रहती थी, मैं 100 काम छोड़कर ऊपर जाके सुलाने में भले ही देर हो जाए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह उनको लेके आने में मैं बड़ा चेष्टाशील रहता था। और ऐसी सेवा करने वाले के प्रति गुरुदेव की कैसी कृपा रही होगी, इसका फल प्रत्यक्ष सभी के सामने है। ये मैंने लिखा है, पिताजी की भाषा नहीं है। और क्षमा करेंगे, पिताजी ने शरीर से सेवा की, उनको फल मिला, भक्ति भी मिली, यश भी मिला, ऐश्वर्य भी मिला, धन भी मिला, और इतने बड़े ग्रंथों की सेवा भी मिली। वहीं उनके 3 सुपुत्र थे मेरे अनुमान से, उन्होंने कोई सेवा नहीं की। उनके परिवार से भक्ति भी चली गई, शक्ति भी चली गई, लक्ष्मी भी चली गई, लक्ष्मी भी चली गई। अब उनके पौत्र हैं, पौत्र या प्रपौत्र इस समय हैं, वो भी किसी भी प्रकार से आजीविका चला रहे हैं। यदि उन्होंने सेवा की होती, इतने सिद्ध पुरुष की, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने लिखा है कि पिताजी चाहते तो किसी कर्मचारी को डेप्यूट कर देते। पिताजी के पास दुकान पर भी 3 कर्मचारी थे, वैसे भी शक्तिशाली थे, धन संपत्तिवान थे। किसी एक का नौकरी लगा दे, हे तुम जाओ हमारे गुरुजी को रात को पहुंचाया करो, सवेरे नीचे पहुंचा दिया करो, तुमको 500 रुपया महीना मिलेगा, 1000 मिलेगा, 200 मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने किसी कर्मचारी को डिप्यूट नहीं किया, वो स्वयं आजीवन इस सेवा को स्वयं करते थे, स्वयं ही करते रहे जब तक गुरुदेव शरीर से विराजमान रहे। उनका संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार। श्री राधे, प्रणाम। आइए। प्रसाद ऐसा कुछ न था जो वो न खाते हो। यहां बैठ जाओ बेटा। हाँ, इस तरह। प्रसाद ऐसा कुछ न था जो वह ना खाते हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, अरे हम घिया नहीं खाते, हम तोरी नहीं खाते, हम काशी फल नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते। ऐसा कोई भी आइटम नहीं था, कोई भी सब्जी नहीं थी जो वे कहते मैं नहीं खाता। अभक्ष्य छोड़कर सब कुछ खाते थे, लेकिन मात्रा में बहुत कम। जैसे कहा गया ना, भालो न खाइबो, भालो न पहरबो, और एक वैष्णव को अल्पाहारी होना चाहिए। चकाचक यहां तक भर के कभी नहीं खाना चाहिए, कम खाए, थोड़ा खाए, 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, जितना शरीर को जरूरत है उतना तो खाए, लेकिन चकाचक ना खाए और स्वादिष्ट ना खाए। थाली को हमेशा 2-3 आइटम से ज्यादा ना करे। वैष्णव लोग तो अब हमारी जैसी स्थिति में तो 1 रोटी और 1 सब्जी। या आज आपने दोपहर में देखा कि ठाकुर जी को वही थोड़े से चावल में सब्जी वब्जी मिला के हविष्यान्न सा बना के, उसको आधुनिक भाषा में पुलाव बोलते हैं, हविष्यान्न सा बना के ठाकुर को भोग लगाया और हमने पाया। ये नहीं कि पुलाव भी चाहिए, फिर एक चटनी भी चाहिए, एक पूड़ी भी चाहिए, एक गोभी की सब्जी भी चाहिए। थाली कभी भरी हुई नहीं होगी वैष्णव की। अगर भरी हुई है तो भजन नहीं कर पाएगा, बड़ी स्पष्ट बात है। थाली खाली होनी चाहिए, 2 या 3 आइटम ज्यादा से ज्यादा, शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से। चकाचक खाओगे तो चकाचक भजन नहीं कर पाओगे। लेकिन मात्रा में बहुत कम भी खाते थे। मेरे अनुमान से 2 से 3 रोटी तो उन्होंने कभी नहीं खाई, 2 ही रोटी। वे कहते थे पेट भरो स्वस्थ सुपाच्य भोजन से, पेट भरो स्वस्थ सुपाच्य भोजन से। स्वाद तो जीभ का विषय है, और जीभ
1.5 इंच की है, जीभ 1.5 इंच की है, पेट शायद 6-8 इंच का है, तो स्वाद लेना भी है तो इतना सा खा लो, इतना सा खा लो। वे कहते थे, वाह, ये गुणा भवने प्रोक्ता, संस्कृत आयुर्वेद का वाक्य है, ये गुणा भवने प्रोक्ता। डॉक्टर आयुर्वेद वैद्य यदि कहे कि देखो बहुत सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तुम घर से बाहर नहीं निकलना, ते गुणा कर्ण बंधने, जो अगर डॉक्टर के घर में ही रहना, ठंड में नहीं निकलना, तो कान बांध के ठंड में निकल जाना भले ही, क्योंकि सर्दी कानों से ही लगती है। ये गुणा लंघने प्रोक्ता, डॉक्टर ये कहे लंघन करो, आज भूखे रहो, आज कुछ नहीं खाना, तो ते गुणा लघु भोजने, कोई डॉक्टर कहे ना बिल्कुल नहीं खाना, आज खाना नहीं खाना, मतलब आज कम खाना, हल्का खाना, सुपाच्य खाना। ये इसी की व्याख्या की है। जीवन के प्रत्येक पक्ष में एक अद्भुत संतुलन के आप पक्षधर थे। प्राय देखा गया है कि किसी और तरफ अपनी वृत्ति केंद्रित करने वाले व्यक्ति परिवार को संतुष्ट नहीं रख पाते हैं। परिवार को संतुष्ट करते हैं तो उनका दूसरा पक्ष बिगड़ता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। आपका, आपके निजी परिवार एवं रिश्तेदारों में एक विशेष सम्मान और आदर था सदैव से। उसका कारण था इनका सत्यनिष्ठ भक्तिनिष्ठ आचरण, स्पष्ट वक्तृता एवं सत्यवाक होने का एक गुण आप में बहुत अधिक था। यदि किसी व्यक्ति या परिवारी के बारे में आपसे कुछ बात कही जाती, ये तो मैंने अनुभव किया, जैसे मैंने कहा पिताजी वो जो कपूर साहब है ना, उन्होंने आज बहुत गड़बड़ी की है, उन्होंने मेरे को डांटा और उन्होंने ऐसा किया और वो ऐसा कह रहे थे, तुम्हारे हकीम जी अभी तो कम पढ़े लिखे हैं, वो जानते क्या है, वो ऐसा कह रहे थे। तो उस व्यक्ति के सामने आने पर तुरंत उससे पूछ लेते थे, क्यों भाई तुमने गिरिराज से ये बात कही क्या, कैसे कही क्या बात है, क्या कहा तुमने, बताओ, मुझको बताओ, कोई कमी होगी तो दूर कर लूंगा, कैसा कह देते थे। कभी कभी न कहने वाली बातें भी आप कह देते, जिससे संसारी लोग आपको अव्यावहारिक कहने में भी नहीं चूकते थे, मतलब कपट नहीं था। और ऐसे नहीं कि आपने कुछ भिड़ाया और वो भिड़ गए, ना, कभी नहीं। इसके बाद अब श्री राधा गोविंद नाथ की कृपा। श्री राधा गोविंद नाथ एक बहुत बड़े बंगला साहित्यकार हुए और पिताजी ने ज्यादातर जो भी हिंदी अनुवाद किया है उन सब का अनुवाद का आधार राधा गोविंद नाथ के बंगला ग्रंथों को किया। जैसे मान लो कोई संस्कृत का ग्रंथ है गोपाल चंपू, अब गोपाल चंपू का बंगला अनुवाद किया राधा गोविंद नाथ ने और बंगला से हिंदी कर दिया पिताजी ने, तो पिताजी को संस्कृत में माथा नहीं लगाना पड़ा, बंगला का अनुवाद किया हुआ था, बंगला से उन्होंने हिंदी कर लिया। और वो सारे ग्रंथ राधा गोविंद नाथ जी बहुत बड़े, और ये बहुत बड़े विद्यावारिधी और कोई XCN ग्रेड के थे, पहले लिखाए हैं। डॉक्टर राधा गोविंद नाथ, जिनकी श्री चैतन्य चरितामृत की भूमिका का अनुवाद श्रीमद वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह में छपा, उसकी 2 प्रतियां श्याम ने कलकत्ता में उन्हें भेज दी डाक से। वह महानुभाव इतने प्रसन्न हुए कि उसकी उदारता का स्रोत प्रवाहित हो गया। उन्होंने अपने द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि सब बंगला प्रकाशन श्याम को सर्वथा निशुल्क भेज दिए। यहां तक कि गौड़ीय वैष्णव दर्शन के बड़े बड़े 2 खंड भी फ्री में भेज दिए, डाक खर्च भी स्वयं दिया। श्याम को आश्चर्य हुआ कि निताई चांद क्या लीला रचना चाहते हैं। श्याम ने गौड़ीय दर्शन का आंशिक अध्ययन कर राधा गोविंद नाथ महोदय को लिखा कि खेद है कि यहाँ हिंदी समाज इस अलौकिक साहित्य रत्न के देखने पढ़ने से वंचित है, ये तो बड़ा दुर्लभ साहित्य है।
आज तक चैतन्य चरितामृत का भी हिंदी अनुवाद हिंदी समाज को उपलब्ध नहीं है। क्या कहें उन महानुभाव महावदान्य डॉक्टर महोदय की उदारता को। उन्होंने एक पत्र लिखकर कानूनी रूप से अपने समस्त ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन आदि का अधिकार श्याम को भेज दिया। मेरे जितने भी बंगला ग्रंथ हैं ये श्यामदास उनका अनुवाद कर सकते हैं, उनको छपा सकते हैं, बेच सकते हैं, जो ये करना चाहे वो कर सकते हैं। ये भी लिखा कि वो आंशिक कुछ लेना चाहे, अक्षरशः लेना चाहे, ग्रंथ का नाम बदलना चाहे, किसी रूप में बने जाने को जी चाहता है। वृंदावन कौन है? भागवत महाराज रघुनाथदास बाबा। अच्छा वही अभी मिले थे जो ना रघुनाथदास बाबा। अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी बात कर लेंगे बाद में उनसे। महादुख यह है कि श्याम ने उनके दर्शन तक न किए, दर्शन नहीं कर पाए पिताजी उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त न किया। उनके नित्यधाम प्राप्ति के बाद एक दिन अचानक उनके सुपुत्र राधा गोविंदनाथ जी के सुपुत्र अपनी पत्नी के सहित वृंदावन आए और श्याम को प्रेस में आकर मिले। अपना परिचय देकर मुझे पूज्य पिताजी का दर्शन मानो करा दिया। आत्मा वही जायते पुत्र, यदि पुत्र उन्हीं गुणों से परिपूर्ण हो तो वो पिता का आत्मस्वरूप ही होता है। पुत्र को प्रणाम करने से पिता को प्रणाम हो जाता है। जैसे मान लो आप मेरे को प्रणाम करो तो पिताजी को चला जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्षमा करेंगे, ये हास्यास्पद था। अत्यंत विनम्र और परम वैष्णव थे वे भी। कहना यह है कि समस्त प्रकाशन श्रीपाद राधा गोविंद नाथ ने श्याम को डाक खर्च लिए बिना अंत समय तक आशीर्वाद रूप में दिए, जो मूक प्रेरणा देते रहे उन्हें हिंदी में प्रकाशित करने की। ऐसी उदारता किसी ग्रंथ संपादन करता संकलन करता से स्वप्न में भी अनुमान नहीं की जा सकती। उनकी जीवनी, उनकी प्रकाशन सूची चैतन्य संप्रदाय नामक ग्रंथ में श्याम ने प्रकाशित की है। आगे है दुर्लभ संत दर्शन। उसके साथ एक कुछ ऐसे हेडिंग देकर एक डायरी में पूज्य पिताजी ने कुछ संकेत लिखे हैं। उसके विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें हम इसी प्रकार ही यहां लिख देते हैं। पहला लिखा है हंसदूत नामक पुस्तक का अचानक रद्दी में मिल जाना। इसकी कथा आएगी, नहीं तो सुना देनी। सुदर्शन कवच का अचानक प्राप्त हो जाना। गिरिराज परिक्रमा में कांटों से श्री गिरिराज भक्त रूप में आकर निकालना। कभी गिरिराज परिक्रमा दी होगी और कांटों में फंस गए होंगे तो किसी गिरिराज भक्त के रूप में स्वयं भगवान आए और उस मार्ग से निकाल दिया। उससे पूर्व श्याम वर्ण में विशालकाय श्री गिरिराज का दर्शन। श्याम वर्ण में वृंदावन में रहने की प्रेरणा और समाधान। श्यामा श्याम शरण मन लेहु, जो उन्होंने पद लिखा था। चल वृंदावन लौट न आइए सन 1945। भक्तमाल अंक श्री जयदयाल डालमिया जी द्वारा भेज देना। चार स्वरूप, दो जुगल जोड़ी का दर्शन। स्वप्न में पूछना कि इन दोनों जोड़ियों में तुम्हारी जोड़ी कौन सी है। ये कोई रहस्यमय है, शायद आगे आए नहीं आए, मुझे भी विशेष इसमें इसका परिचय नहीं है, लेकिन अनुमान से हम लगा सकते हैं कि स्वप्न में दो जुगल जोड़ी आ गई उनके पास और पूछा श्याम बताओ हम तुम्हारे इष्ट हैं कि ये तुम्हारे इष्ट है, कौन से हैं तुम्हारे इष्ट। भक्तमाल अंक में कोई इनको आवश्यकता होगी किसी भक्त के जीवन की, अचानक ही भक्तमाल आ गया होगा। वृंदावन चल के लौट नहीं आएंगे, ये भावना दृढ़ हुई।
गिरिराज जी के विशालकाय श्याम वर्ण में स्वप्न में या दर्शन साक्षात किए होंगे गिरिराज परिक्रमा लगाते समय। सुदर्शन कवच का अचानक मिलना, हंसदूत पुस्तक का अचानक रद्दी में मिल जाना, ये तो मुझे ध्यान है। हंसदूत का किसी ने कहा अनुवाद कर दो, कोई स्वप्न हुआ या कुछ आदेश हुआ तो ये ढूंढ रहे थे हंसदूत कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, रद्दी वाला आ गया। अच्छा, पिताजी अपने ऑफिस में हमारे यहाँ अखबार आते थे, बच्चे थे हम लोग तो पढ़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी, और कुछ क्या है कि हम समाज में थे तो पत्रकारों से जुड़े हुए थे, तो पत्रकार जबरदस्ती हमको अखबार देते थे क्योंकि हम समय समय पर अपने समाज की न्यूज उनको भेजते थे, तो न्यूज छापते थे। तो एक प्रकार से था भाई हम तुम्हारी न्यूज छापते हैं, ओबलाइज करते हैं, तुम हमें ओबलाइज करो, हमारा अखबार तो मंगाओ। तो अनावश्यक 4-5 अखबार आते थे और शायद आज भी आते हैं। तो आते थे, हम किसी को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, पिताजी इधर उधर से बटोर बुटोर के एक जगह गड्डी बना देते थे, वही उनकी बात कि कोई चीज व्यर्थ न जाए। और फिर वो आता था रद्दी बेचो पिताजी वो अखबार बेचते थे। तो एक दिन वो अखबार बेच रहे थे तो देखा कि वो उसमें रिक्शे में हंसदूत की पुस्तक बंगला की पड़ी है। अब बेटा ये क्या है? अरे बोले बाबूजी रद्दी लाए हो, मेरे तो रद्दी को काम, बोले ये किताब मेरे को मैं ले रहा हूँ। अब बाबूजी ले लो, जो है पिताजी ने ले ली, फ्री में वो किताब मिल गई जिसको ढूंढ रहे थे। तो ऐसे और भी होगा। एक बार देखिए आगे प्रसंग आएंगे, अवश्य आएंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे। दुर्लभ संत दर्शन। बाबा गंगाधर जो हमारे यहाँ माधुकरी लेने आते थे, वह जो भूमिका लाया था, नहीं वो गोविंद बाबा थे कांजी वाले। तो ये जो हमारे यहाँ माधुकरी लाते थे ना, जिन्होंने कल ढोल रख दिया था, हाँ जी, वे श्री परम संत कामनी कुमार घोष की लिखी हुई थी। कलकत्ता से पूरा सेट अब श्याम के पास आ गया था। श्याम उसे लौटाने और उनके दर्शन करने के लिए गोपीश्वर रोड पर उनके निवास स्थान पर एक दिन लगभग 11-12 बजे पूर्वाह्न में गया। कामनी कुमार घोष जी से मांग के लाए थे बाबा गंगाधर। अब इन्होंने वो पूरा ही दे दिया, भूमिका भी दे दी, चैतन्य चरितामृत वो सब जो है दे दिया, पिताजी के पास आ गए। तो पिताजी ने सोचा गंगाधर को क्या देनी है, मैं जाऊं कामनी कुमार घोष के दर्शन भी करता आऊंगा और उनकी ये भूमिका लौटाता आऊंगा। उनकी सुपुत्री नीचे मिली, उसने कहा मेरे पिताजी ऊपर की मंजिल में विराजते हैं, आप ऊपर इन सीढ़ियों से चले जाइए। श्याम वहां गए, उनके कक्ष में घुसे तो देखा कि वे कामनी कुमार घोष जी पंचांग प्रणाम की मुद्रा में पृथ्वी पर पड़े हुए पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। 2-1 मिनट पिताजी रुके कि किसी को प्रणाम कर रहे होंगे, भाव में उठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके मुंह से लार और नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बह रही है और उन्हें बाहर की कुछ सुध बुध नहीं है। श्याम कुछ देर कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा उनकी प्रेमावस्था को देखता रहा। कुछ देर बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ और हा निताई हा गौर कहकर सीधे हुए तो श्याम ने अंदर जाकर उन्हें प्रणाम किया, अपना परिचय भी दिया, ग्रंथ और कुछ फल ठाकुर भोग के लिए आगे रखे। परम भागवत अति प्रसन्न हुए। भूमिका का अनुवाद उन्हें पहले ही मिल चुका था। श्याम के मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए बोले, अच्छी बात है, तुम बता रहे हो तुम्हें अब चैतन्य चरितामृत भी मिल चुका है, तुम उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित करो और जल्दी से करो। वे वृंदावन के भक्ति प्रचारिणी सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने उस संस्था की कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी मुझे बना दिया। उनका आशीर्वाद पाकर श्याम ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला का संकलन यथा समय तैयार किया। श्री सर्वेश्वर प्रेस जो श्री जी महाराज की वृंदावन में अब भी है, उस समय वही प्रेस थी शायद, वो अपना सर्वेश्वर निकालते थे
तो थोड़ा बहुत काम बाहर का भी करते थे, वहां छपने के लिए दिया। वहां के अधिकारी निम्बार्की थे। प्रेस के नाते छापना तो आरंभ किया, संपूर्ण छप जाने पर बाइंडिंग से पहले उस मूल ग्रंथ के छपे लगभग 10 पृष्ठ बदल डाले, अपनी तरफ से विरोधात्मक सिद्धांत छापकर जोड़ दिए। यह सारी योजना अधिकारी ब्रजवल्लभ शरण, श्री रामकृष्ण मर्ग गर्ग, गोस्वामी प्रीतम लाल, जिनकी अभी भी रतन प्रेस है और लगभग बंद है, तथा जग्गू ने बनाई थी। जग्गू एक वो थे जिन्होंने बाद में प्रेम हरि प्रेस भी खोली थी। ब्रजवल्लभ शरण अधिकारी थे, रामकृष्ण गर्ग एक टीचर थे। उन्होंने मिलाकर उन पृष्ठों में केशव काश्मीरी जी के श्री महाप्रभु के मिलन और परास्त होने तथा कृपा उपदेश प्राप्त कर उनके मधुर भक्ति में प्रवेश से संबंधित था। उस कृपा का प्रसंग को उन्होंने अपनी दुर्बुद्धि के अनुसार आचार्य के अपमान के रूप में ले लिया कि ये केशव काश्मीरी तो हमारे आचार्य हैं और इन्होंने गौड़ियों ने हमारे आचार्य को महाप्रभु जी से हराया हुआ दिखा दिया है। उन्होंने विपरीत लिख दिया कि बल्कि केशव काश्मीरी ने महाप्रभु को हराया हमारे ही ग्रंथ में। धोखा देकर श्याम से मूल कॉपी उन्होंने पहले ही ले ली। श्याम के पास कोई प्रमाण भी न रहा। फिर भी वकील से मशवरा लिया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिकायत की गई, सीआईडी के द्वारा पड़ताल भी की गई, परंतु प्रेस अधिकारी की पीठ ठोकने वाले एक प्रसिद्ध सेठ जी थे। सेठ जी वो भी निम्बार्क संप्रदाय से थे। उन्होंने बिहारी जी की बहुत सेवा की थी, सेठ श्री हरगुलाल जी। उनको पटाया गया और उन्होंने धन संपत्ति से दे लेकर अपना काम सेट कर दिया। मैं अभी एक परदेसी था, अभी पंजाब से आया था, मेरा कोई अस्तित्व विशेष नहीं था। मैंने कचहरी का झंझट न लेते हुए पूरी 1000 किताबों में से उन 10 पृष्ठों को निकलवा दिया, फड़वा दिया, हटवा दिया और दोबारा दूसरी प्रेस में 10 की बजाय पूरे उस प्रसंग को प्रमाण सहित विभिन्न प्रमाण देते हुए 20 पेज बना के दोबारा से उन 1000 किताबों में जुड़वा दिया और बाइंडिंग करा दी। उस समय श्याम को मर्मांतक दुख हुआ। उसको क्या पता कि यह सारी लीला श्री निताई चांद कर रहे हैं। यह निताई चांद का यह सूत्र था अपनी प्रेस लगाने के लिए। अगर ऐसा ना होता तो शायद पिताजी प्रेस न लगाते। उन्होंने सारा ऐसा किया और सारा उसको बदला। और इसका शायद आगे आएगा। यह केस जो है, ये जो कुंभ लगता है ना, ये एक प्रकार की संतों की अदालत भी थी। इसमें एक अदालत लगती थी समस्त संप्रदायों की, और एक इस कुंभ के जो महंत होते थे वो जज बनते थे, और एक दूसरे की कोई शिकायत होती थी तो उसमें शिकायत दर्ज कराई जाती थी, उस पर विचार विमर्श होता था और अदालत जो है उसका निर्णय देता था। संभवतः आगे ना आए, मैं यहाँ बताता चलूं, मुझे स्मरण है, मेरे सामने की बात नहीं, हम छोटे थे। तो पिताजी ने उसी वर्ष कुंभ था और बड़े श्रीजी महाराज, अभी तो युवराज हैं जो श्रीजी बने, जो बड़े श्रीजी राधा सर्वेश्वर देवाचरण महाराज थे, तो पिताजी ने कुंभ में शिकायत कर दी कि मेरे साथ इस प्रेस ने ये धोखा करके साहित्य को छेड़छाड़ किया और सारे प्रमाण देके एक एप्लीकेशन लगा दी। उस एप्लीकेशन को वहां सुना गया। वहां सर्व संप्रदाय थे, गौड़ीय भी थे, रामानुज भी थे, रामानंद भी थे, निम्बार्की भी थे, वल्लभकुली भी थे, सारे संप्रदाय महंत थे। सबके सामने वो सुना गया और ये निर्णय किया गया। श्रीजी महाराज ने भी खेद व्यक्त किया और ब्रजवल्लभ शरण जो अधिकारी थे, उनके मैनेजर थे, उनको डांटा कि तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी। तुमने एक व्यापार के रूप में ग्रंथ छापा था, पैसे लिए थे। अगर उसने श्यामदास ने कुछ गलत लिखा तो तुम नए सिरे से एक ग्रंथ लिखते, उसका विरोध करते, छपाते और बांटते। तुमने ऐसा क्यों किया?
खूब डांट लगाई। और मजे की बात कि उस अदालत में जो भी महंत थे उन्होंने आदेश दिया कि ब्रजवल्लभ शरण यहां पर तुरंत माफी मांगे। मांगनी पड़ी उनको, नहीं मांगने का कोई सवाल नहीं था। मंच पर ब्रजवल्लभ शरण जी को बुलाया गया। एक तरफ पिताजी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने, संत ने कागज मंगाया, पेन मंगाया, बोले लिखो जो मैं लिखता हूं। तो उन्होंने बोला, मैं ब्रजवल्लभ शरण अधिकारी, मैंने इस प्रकार से ये ग्रंथ में परिवर्तन किया जिसका मुझे खेद है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। वो बोलते गए, वो लिखते गए। उनके लिखने के बाद वो जो माफी पत्र था साइन करके उन्होंने कहा कि आप इनको पढ़ाओ, दूसरे महंत जी को पढ़ाओ। उसको जब पढ़ा गया तो उसमें ये लिखा गया कि मैंने इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया, ये दबाव डाला जा रहा है और ये इस तरह हू हल्ला हो गया पूरी सभा में। और तुरंत उसको ब्रजवल्लभ शरण अधिकारी को इतना डांटा गया, इतना नीचा दिखाया गया। बोले अभी तक तो हम संशय में थे कि शायद इस ब्रजवल्लभ शरण अधिकारी ने किया हो कि न किया हो, ये प्रमाण नहीं जुटा पा रहा हो, लेकिन आज तो ये निश्चित हो गया कि इस धूर्त ने ये काम किया। और दोबारा फिर वहां पर वो किसी दूसरे संत से लिखवाया गया और उनके साइन कराए गए। साइन करा के उसकी एक कॉपी पिताजी को दी गई और वो फिर कुंभ की अदालत में वो जमा कराई गई। पिताजी के पास वो कॉपी थी और उन्होंने शायद अगले संस्करण में वो माफीनामा भी छापा था। लेकिन फिर क्योंकि संप्रदायों में विवाद होता है, संप्रदाय तो एक अलग चीज है, ये एक व्यक्ति की गलती थी। भाई कोई निम्बार्क संप्रदाय की पूरी गलती थोड़ी थी, एक निम्बार्क संप्रदाय के किसी एक धूर्त की गलती थी, तो उससे सारा संप्रदाय की बदनामी हो रही थी, सांप्रदायिक वैमनस्य हो रहा था। जैसे सुधानिधि का मैटर है, अब संप्रदाय का थोड़ी कोई एक दो परिवार ही लगे हुए हैं, तो सारे संप्रदाय में। अच्छा वृंदावन में तो हम तो अब रहते हैं ना, तो हमारे तो निम्बार्की भी मित्र हैं, राधा वल्लभी भी मित्र हैं, और बिहारी जी के गोसाई भी मित्र हैं, और परिवार भी हैं, रिश्तेदारी भी है, व्यावसायिक वो भी हैं। तो ये कालुष्य पालना अच्छा नहीं। तो पिताजी ने शायद उसको फिर प्रकाशित नहीं किया। एक और इसमें नोट दिया हुआ है, आपकी एक और विशेषता थी कि सभी स्वरूपों का आप सम्मान करते थे, लेकिन निष्ठा अपने इष्ट प्रिया प्रीतम में थी। हमारे परिवार में कभी भी किसी प्रकार का व्रत, नवरात्रि, होलिका पूजन एवं अन्य ब्रज के अथवा पंजाब के लोहड़ी आदि उत्सव समारोह सहित नहीं मनाए जाते हैं। उत्सव यदि होते हैं तो प्रिया प्रीतम के, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, अन्नकूट, विभिन्न जयंतियां, वह भी सब नाम संकीर्तन प्रधान होते हैं। जन्माष्टमी है तो ठाकुर जी विराजमान हैं, सब परिवारी जन मिलकर जन्माष्टमी के पदगान कर रहे हैं। मैंने तो देखा था आप करवा चौथ मना रहे थे 2 साल पहले। हाँ, तो करवा चौथ में क्या होता है पता है तुमको? करवा चौथ में कोई विशेष पूजन नहीं होता है। जो सामने चंद्र है उसकी भावना पता है क्या है? वो वास्तव में वैष्णव अग्रगण्य शिव की पूजा होती है। शिव जी विराजमान हैं, शिव की गोदी में गणेश जी विराजमान हैं, और शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो उस चंद्रमा के अनुमान से शिव जी की और गणेश की पूजा होती है, समझ गए ना? और वैष्णव अग्रगण्य गणेश की पूजा, गणेश की और शिव की पूजा हो रही है। वहां कोई वो लौकिक का तो एक आवरण है, जैसे दीपावली पूजन हम करते हैं, लेकिन राधा रानी की पूजा होती है पहले, उनके प्रसाद से, उनके ही पंचामृत के प्रसादी से लक्ष्मी की पूजा। लिख रहे हैं ना कि सब होता है, लेकिन निष्ठा इष्ट में थी। पंडित जी ने एक बार, आचार्य पंडित श्री यमुना वल्लभ जी द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हमारे घर में हुआ। पंडित जी ने पूछा, हकीम जी नवग्रह पूजन के लिए किस पंडित को बुलाना है? पिताजी ने कहा, महाराज भागवत की कथा है, इसमें नवग्रह पूजन क्या करेगा? और हम भक्ति प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई दुख क्लेश निवृत्ति या किसी की मुक्ति के लिए तो कर नहीं रहे। तो बोले हम तो फिर मंगलाचरण में कैसे होगा, काय की पूजा होगी? बोले आपके कथा से पहले हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कथा के बाद हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हो गई पूजन वूजन सब।
प्रतिदिन पूर्व में एवं समाप्ति में संकीर्तन होता था। यमुना वल्लभ जी पहले तो थोड़े खिन्न हुए कि ये क्या पूजन वूजन ही नहीं हो रहा है, बोले ठीक है अब जैसो जजमान चाह रहे हो तो वैसो करेंगे। बाद में जब उन्होंने 7 दिन किया और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आशीष दिया और ये कहा कि मुझे अपने जीवन में आज पहली बार लगा है कि मैंने किसी गौड़ीय वैष्णव के घर भागवत सप्ताह किया। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक त्रिलोकी सिंह जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, आध्यात्मिक पत्रिका हरिनाम के अंक द्वारा दुखानुभूति हुई। ब्रज विभूति श्यामदास जी गोपाष्टमी को अपनी भौतिक काया का परित्याग करके भगवत लीला लीन हो गए। वास्तव में जीवन मृत्यु दोनों ही प्रकृति के शाश्वत सत्य हैं। उनका जीवन आध्यात्मिक होने से उन्होंने पत्रिका को समृद्ध कर जन जन को मार्गदर्शन किया। आज उनके भौतिक शरीर के सानिध्य से हम वंचित हो गए हैं, पर उन्होंने आध्यात्मिक जागृति का जो प्रखर दीप प्रज्वलित किया है उसका शाश्वत प्रकाश दीर्घ काल तक जन जन को अवश्य आलोकित करता रहेगा। ऐसे उदार महामना को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये डॉक्टर श्री त्रिलोकी सिंह हैं, ये शोधकर्ता थे, बहुत अच्छे इनके आर्टिकल छपते थे, इलाहाबाद के हैं। अब इसके बाद अगला आता है श्री जयदयाल जी डालमिया। इधर ग्रंथ के अनुवाद होते गए, ग्रंथ प्रकाशित होते गए, उधर जब तक अगला एक ग्रंथ छपता तब तक श्याम एक नया ग्रंथ अनुवाद करके तैयार कर लेता था। महाप्रभु कृपा से चरितामृत का मध्य लीला संपूर्ण संपादित हो गया। विशाल ग्रंथ होने से उसके मुद्रण की अर्थव्यवस्था पूर्व ग्रंथों की बिक्री से होने में संभव न हो पा रही थी। उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्हें अर्थ सहायता के लिए लिखा गया। उन्होंने जोरदार संस्तुति करके केंद्रीय प्रधानमंत्री को सहायता के लिए प्रेरणा की, परंतु वह गैर हिंदू था। उसने आवेदन अस्वीकार कर दिया। एक आशा बंध गई थी कि मुख्यमंत्री ने लिख दिया है, प्रधानमंत्री तक चला गया है, अब प्रधानमंत्री से राधेश्याम प्रधानमंत्री से हमें वो मिल जाएगी ग्रांट कुछ। किसी कामवश श्याम दिल्ली गया और अपने मित्र श्री नंदलाल विरमानी से अपनी समस्या को कहा। नंदलाल विरमानी जी ने कहा कि यहाँ पर एक सेठ हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, श्री जयदयाल डालमिया, टाटा बिरला डालमिया। उस समय जैसे इस समय अंबानी अदानी हैं, उस समय थे। उनके यहाँ चीफ अकाउंटेंट हैं श्री भगवान दास मेहता, और वो डेरा गाजी खान के ही हैं। वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आप में गुरु भाव रखते हैं, आपके बारे में कई बार बात होती है। उनसे हो सके तो मिल लिया जाए, सरकार से पैसा नहीं मिला तो ना मिला। संभवतः डालमिया जी से यदि वो मेहता जी कहें तो कुछ सहायता मिल जाएगी। और डालमिया जी सेठ भी हैं लेकिन साहित्य प्रेमी, उदार और भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त थे। मैंने उनके दर्शन किए। वृंदावन में जब आते थे तो नंगे पैर, बहुत साधारण, बहुत साधारण। एक बार मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने घंटी बजाई घर की, मैंने दरवाजा खोला। बहुत लीनेंट थी, बड़े विनम्र, सफेद टोपी पहनते थे। और हकीम जी हैं बेटा? मैंने कहा हाँ है, आइए आप बैठिए। नहीं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बुला दो उनको। मैंने कहा आप बैठिए तो सही। तो बोले अच्छा। फिर मैंने गेट पर ही पूछा, मैंने कहा आप डालमिया जी हैं ना? अरे बेटा तू पहचान गया मुझको, अब तो अंदर आना पड़ेगा। तो अंदर आए, बैठे। 2 मिनट में पिताजी को मैंने कहा डालमिया जी आए, डालमिया जी आए। पिताजी भी भागते हुए आ गए और उनसे परिचय किया। अनेक बार पधारते थे और अनेक बार ग्रंथ प्रकाशन में आर्थिक रूप में भी वो सहायता देते थे। ग्रंथों की बिक्री में भी 10 पुस्तक मंगा ली, 20 मंगा ली, बहुत सहायता देते थे। परम विनम्र। और उनकी व्यक्तिगत आपको बात बताऊं, इतने
देश के टाटा, बिरला, डालमिया 3 गणमान्य उद्योगपति और सेठ होते हुए भी वो रबड़ की चप्पल पहनते, और रबड़ की चप्पल पर उनके जे और डी छपा रहता, मतलब वो होता था उसको काट के, और उसमें जे और डी, जैसे नीली चप्पल थी तो मुझे आज भी ध्यान है, उस नीली चप्पल में सफेद रंग का ऐसे जे कटा हुआ, उसमें सफेद रबड़ भरा हुआ। हम बच्चे थे, इतने तो नहीं थे, लेकिन एक ये था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा डालमिया साहब ये क्या है? अरे बोले बेटा मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं चप्पल उतार देता हूँ, ये रबड़ की चप्पल। और ऐसा होता हुआ मेरे साथ 1-2 बार कि मैं अपनी तो छोड़ आया, किसी दूसरे की चप्पल पहन आया। और रबड़ की चप्पलें एक जैसी होती हैं। अच्छा, आजकल जैसी चप्पलों की विविधता है, आज से 50 साल पहले नहीं थी। रबड़ की चप्पल एक सी होती थी। तो बोले 2-3 बार गलती हुई तो मैं अब जो है इसको स्पेशल, थे तो वो करोड़पति, स्पेशल कहीं चप्पल की फैक्ट्री में बेच भाज के कुछ भी करके उसमें से करके जे और डी। तो मैंने कहा आप इसमें हिंदी में, हिंदी नहीं, हिंदी तो जो है अक्षर ब्रह्म है, हिंदी नहीं, हिंदी मेरे पैरों के नीचे आएगा। तो मैंने कहा ये तो म्लेच्छों की भाषा है, कोई बात नहीं, ये पैरों के नीचे आती है तो आती रहे। जे और डी लिखा रहता था। एक और खास बात, इस संत चर्चा ही है, पिताजी से हटके है, तो क्या हुआ, पिताजी ने मेरे को बताया, बोले ये इतने बड़े सेठ हैं और इतने सरल हैं कि इनके पास गिने हुए 2 या 3 या 4 ही कुर्ते हैं, और ये क्या करते हैं कि सर्दी में यहां आधी वहां पर ये पूरी बांह संभाल के रखते हैं और जोड़ लेते हैं, और गर्मी में ये यहां से बांह को उधेड़ के रख लेते हैं और आधी बांह का बना लेते हैं। इतने मितव्ययी हैं अपने ऊपर। जैन थे वो, डालमिया जैन, लेकिन इधर वैष्णव मत में आ गए थे। पूरी जन्मभूमि का जो आज स्वरूप है ये डालमिया जैन ट्रस्ट द्वारा ही बनाया गया है पूरा। और इनके पुत्र विष्णु हरि डालमिया भी बीजेपी वगैरह के बहुत बड़े, विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। उनके भी अब बच्चे कहीं ना कहीं छुपे रूप में, कांग्रेस शासन के कारण छुपे रूप में सहायता करते रहे हैं। तो बोले ये ऐसा करते हैं। तो मेरे को लगा, मैंने कहा पिताजी को गलत फहमी है, इतना बड़ा सेठ, उसके पास कहाँ टाइम इसको काटेगा करेगा, उतने में तो 200 रुपए का कुर्ता ले आएगा। अगली बार जब वो आए तो पिताजी ने मेरे को खास कहा, ऐसे इशारा किया कि देख तेरे को भरोसा नहीं था, और मैंने जब ध्यान से देखा तो वास्तव में यहां से वहां पे एक जोड़ था। खादी के ही कपड़े पहनते थे, केवल खादी की जैकेट, खादी का कुर्ता, खादी की धोती, ऐसे मितव्ययी थे। एक और उनकी मितव्ययिता का लक्षण बताता हूं। जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी, पिताजी ने या किसी ने भी, और लिफाफे में रख के 2 रुपए की मोहर लगा के भेजी, वो उन लिफाफों को संकलित करते थे। और उनका एक पीए जो उनके साथ रहता था, लड़का पानी वानी पिलाने वाला, पानी वाला, छड़ी वाला, या जो उनका एक धनपति तो थे ही, तो एक कोई उनका एक पर्सनल असिस्टेंट जरूर रहता था, समझदार सा। तो वो जब खाली बैठा रहता था तो उससे कहते थे बेटा इन लिफाफों को धीरे धीरे खोलो और इनको उल्टा करके चिपका के तैयार करो। उनका लिफाफा छपा हुआ नहीं होता था। जब हमारे पास आता था, चाहे डाक से आता था, चाहे वो कोई पत्र भेजते थे, तो वो लिफाफा निश्चित रूप में से पहले का भेजा हुआ लिफाफा का उल्टा बना हुआ लिफाफा होता था, इस्तेमाल किया होता था। इतना उनकी कागज की मिलें थी। बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे। लेकिन देखिए कि जो मैं कहता हूं कि अव्यर्थ कालत्वम और अव्यर्थ वस्तुत्वम, किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं करो। फिर मैं मतलब जैसे हम तार्किक बुद्धि थे तो पिताजी से कहते थे, मैंने कहा पिताजी ये 3 पैसे का लिफाफा आता है, इसको खोलना, इसको दोबारा करना, इसको चिपकाना, इसी में ही 6 पैसे लग जाएंगे। बोले वो पैसे बचाने के लिए नहीं करता है बंदा, पैसा उसके पास इतना है तुमको खरीद ले, वो केवल इसलिए करता है कि ये कागज वेस्ट न जाए, रिसाइकिल हो जाए। ऐसे थे जयदयाल डालमिया जी। और उदार इतने थे कि उस जमाने में एक बार तो मुझे ध्यान है
कि उनका ड्राइवर आया और 100 की पूरी गड्डी पिताजी को दे गया कि ग्रंथ सेवा में लगा देना। फोन तो होते नहीं थे, और एक स्लिप सी थी छोटी सी, हकीम जी इस पे साइन करके दे देंगे। पिताजी ने साइन किए, उसने रख दी और बोले मेरा नाम, आज तक कहीं नाम नहीं आया टैक्सेशन वगैरह से, वो बोले मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उस जमाने में आज से पिताजी को पधारे हुए हो गए करीब 20 साल, और आगे समझ लो 30-35 साल पहले 10,000 रुपए की कीमत समझ लीजिए, लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए होती थी। तो श्याम मेहता साहब से सिंधिया हाउस में जाके मिला, कनाट प्लेस पे सिंधिया हाउस आज भी है। उसने चैतन्य चरितामृत आदि लीला डालमिया जी के लिए प्रस्तुत की और मध्य लीला की हस्तलिपि भी उन्हें दिखाई। मेहता साहब ने पिताजी का बहुत सम्मान किया और बहुत प्रसन्न हुए कि हम भी वहीं के हैं, आपको गुरु स्वरूप मानते हैं, मैं डालमिया जी से सारी बात कर लूंगा, आप कल इस समय आ जाइए। श्याम समय पर पहुंचा, मेहता जी ने सेठ जी से मिलाया। श्याम ने अपनी समस्या सामने रखी। उन्होंने पूछा मध्य लीला में करीब कितने रिम कागज लगेगा? मेरी पेपर मिल है, मैं कागज दे देता हूं आपको। पिताजी को मालूम था, उन्होंने कहा मेरी इसमें 80 रिम कागज लगेगा। सेठ जी ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी गोस्वामी हितशरण को बुलाकर कहा, गोस्वामी हितशरण राधा वल्लभी थे, राधा वल्लभ के गोस्वामी थे, वो वहां उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बाद में राधा प्रेस खोली। इन्हें जाकर 80 रिम कागज जैसा चाहे वैसा दिलवा दें, और उन्होंने तुरंत 80 रिम कागज मेरे को दिलवा दिया। श्याम सेठ जी के गुण गाता हुआ वृंदावन लौट आया। समय पर उसने मध्य लीला मथुरा में श्री प्रभुदयाल जी मीतल की अग्रवाल प्रेस में छपने को डाल दी। प्रभुदयाल मीतल भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए, डॉक्टरेट हुए अपनी उम्र के, पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे, और उन्होंने भी प्रेस खोली हुई थी, व्यावसायिक हो गई थी बाद में। रात को उसका मशीन मैन 8 पेज प्रूफ लाकर शाम को देता और कहता कि सवेरे 7 बजे मेरे घर भिजवा देना, मुझे 8 बजे ड्यूटी पर जाना है। वह वृंदावन रहता था। मैं रात भर 8 बजे 8 पेज के प्रूफ लाके दिए उसने। बोले मैं रात भर अपने भोजन शयन को छोड़ के रात भर उन प्रूफों को पढ़ता और सवेरे 7 बजे उसके घर पहुंचा था। ये तो मुझे भी याद है, वो व्यास घेरा में रहता था। कभी कभी पिताजी हमें भेजते थे, शॉल सियोड़ के जाओ उसके घर दे के आओ, हम दे के आते थे। नियमानुसार यथा समय काम संपन्न हो गया। जब तक मध्य लीला की बाइंडिंग होती तब तक तीसरा खंड अंत लीला भी प्रेस में छपने को दे दिया। मध्य लीला तैयार होकर वृंदावन लाई गई, पेमेंट कर दिया गया। दूसरे दिन शाम ने पुस्तक खोली तो उसमें पृष्ठ 1 के बाद 10 और 20 के बाद 100 सारी किताबों के पेज उल्टे सीधे। मीतल जी को जाकर दिखाई। उनके सुपुत्र त्रिलोकीनाथ काम देखते थे। उन्होंने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बाइंडर की गलती है, पुस्तक तो आपके पास पहुंच गई है। शाम को बड़ा धक्का लगा। अच्छा, उस समय तक पिताजी स्थापित नहीं थे, ये लोग स्थापित थे, नहीं तो लड़ते मरते कुछ भी करते। अंतलीला के लिए मैंने साफ कह दिया कि मैं शुद्ध पुस्तक देखकर ही पेमेंट करूंगा। श्याम ने मध्य लीला की 1000 पुस्तकें चेक की और उनको सबको ठीक कराया। सब में पेजिंग की गड़बड़ी थी। और मुझे ध्यान है, ये बच्चे लोग, हम लोग, हमारी माता लोग, बहनें घर में पुस्तक रखी रहती थी। पिताजी भी आते थे, भाई साहब भी आते थे, चेक करो भाई, चेक करो, जहां जहां गलती है एक कागज फंसा दो। वो कागज फंसा हुआ फिर किसी बाइंडर के पास जाता था, वो कागज को ठीक करके बाइंडिंग करता था। चेक हम लोग करते थे, बच्चे लोग। अत्यंत परिश्रम एवं खर्च करना पड़ा। इस बीच में एक घटना और घटी कि मध्य लीला का कागज कम पड़ गया। 40 रिम कागज और चाहिए था। श्याम का अनुमान गलत निकला। श्याम डालमिया जी के पास फिर दिल्ली कहा। उन्होंने कहा मैंने कल बाबा कृष्णदास कुसुम सरोवर वालों को, जो मैंने बताया बहुत ग्रंथ लिखे हैं, 200 रिम कागज ट्रक में भेजा है।
उनसे जाकर मेरे नाम से कहो, वह 40 रिम आपको दे देंगे, मैं उन्हें बाद में फिर दे दूंगा। श्याम वृंदावन आके गोवर्धन से कुसुम सरोवर बाबा के पास पहुंचा, डालमिया जी का संदेश दिया, लेकिन बाबा ने 2 टूक जवाब देकर साफ मना कर दिया। संध्या होने की थी, यदि कागज मिलता तो रात को रहकर सवेरे कागज लेकर आता। अत्यंत निराश होकर वहां से राधा कुंड कोई टांगा न देखकर गोवर्धन और वहां से मथुरा वृंदावन जाने को सोचा, परंतु कोई टांगा न था। पता लगा कि गोवर्धन से भी आखिरी बस 7 बजे चली जाती है। राधा कुंड की पुलिस चौकी पर वृंदावन के लिए श्री राजकुमार हेड पुलिसमैन लगे हुए थे, जिनके श्याम से चिकित्सक के नाते अच्छे संबंध थे। श्याम ने उनसे कहा कि यार कोई रास्ता निकालो, तुम मेरे मरीजों में यहां फंस गया हूं, बस चली गई है। उसने एक लड़के को साइकिल पकड़ाई और मुझसे बोले कि आप इसे पीछे बैठाकर गोवर्धन ले जाओ, ये साइकिल लौटा के ले आएगा। श्याम ने उसे पीछे बैठाया और बड़ी तेजी से गोवर्धन अड्डे पर पहुंचा। बस तैयार थी, टिकट श्याम ने ली, हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। वहां एक बेंच पर लेट गया। सोते ही उसे दिल का दौड़ा पड़ा और सुध बुध न रही। बस अड्डे पर 5-10 मिनट बाद होश आया तो उठा और देखा बस तो नहीं गई, बस छोटी नहीं थी। बैठकर मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आए। डालमिया जी को पत्र दिया कि मुझसे ऐसा व्यवहार हुआ और मेरी यह दुर्दशा हुई। उन्हें बाबा से बड़ा दुख हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब असुविधाएं महाप्रभु की लीला का अंश थीं। यह सब अब श्याम महसूस करता है और महाप्रभु चाहते थे कि श्याम अब अपनी प्रेस लगाए। यदि प्रकाशन की सेवा करनी है तो वह निजी प्रेस के बिना नहीं हो पाएगी। ऐसा ये महाप्रभु जी ने जो अड़चने और परीक्षाएं दी, उससे पिताजी पक्के होते गए, भाई अपनी प्रेस लगाएंगे। अब कल देखेंगे, समय हो रहा है। एक छोटा सा यहाँ लौकिक सम्मान की लिस्ट है। मेडिकल एसोसिएशन वृंदावन से पिताजी को विशेष सम्मान मिला। श्री चैतन्य कुटी महंत फूलडोल बिहारी दास जी से आप सम्मानित हुए, जो उस समय आज भी हैं। हाँ। और वो अब चतुर संप्रदाय महंत हैं, उस समय चैतन्य कुटी महंत थे। सिद्ध बाबा श्री रामकृष्ण दास जी के भागवत निवास से सम्मानित हुए। श्री वैष्णव देवी राधा कुटी वृंदावन द्वारा सम्मानित हुए। वृंदावन शोध संस्थान में सिद्ध बाबा के स्मृति उत्सव में सम्मानित हुए। ये पिताजी का जो चित्र है, ये वृंदावन शोध संस्थान का ही चित्र है। वहां किसी सभा में ये बैठे हुए हैं, उसमें से कट करके ही हमने चित्र निकाला। ये चित्र खिंचाया हुआ नहीं है। जैसे मेरा भी चित्र है जो ये भागवत निवास में बैठा हुआ है। भागवत निवास में बाबा का यह कोई उत्सव था, किसी ने ले लिया, कट करके ये बाहर में निकाल दिया है। ऐसे खिंचाया हुआ चित्र नहीं है। बाबा श्री गौरांगदास स्वर्ण जयंती राधा रमन निवास में सम्मानित हुए। कृपा विलास में 3 वर्ष निरंतर रास महोत्सव में 3-3 दिन प्रवचन दिया और विशेष रूप से सम्मानित हुए। ब्रजकला केंद्र द्वारा सर्वोच्च सम्मान व्रज विभूति से सम्मानित हुए। ये लौकिक सम्मान उनको मिला। एक और बहुत अच्छा प्रसंग है, करता हूं, जोर मारता हूं, कोई बात नहीं। कौन थे यह बाबा? एक दिन श्यामदास जी खाली समय में सर्दी के दिनों में दुकान के सामने धूप में कुर्सी डाले बंगला की चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के पृष्ठ उलट पलट रहे थे। ये वही है, कल सुनाया था। ये वही है जिसमें उन्होंने कहा कि तुम भूमिका पढ़ो। ये वही, इसको रिपीट किया गया है। एक और प्रसंग है, श्यामदास जी के ठाकुर जी मंदिर कक्ष में ऊपर एक विशाल चित्रपट है श्री राधा गोविंद जी का। श्री विग्रह सेवा के पश्चात अन्य समस्त चित्रपटों का मार्जन करके चंदन प्रदान करना उनका दैनिक नियम था। आयु के प्रभाव से शिथिलता के कारण चंदन वाला हाथ पूरा ऊपर न उठ पाता था, ऐसे ऊपर न उठ पाता था, हाथ यहीं रह जाता था।
तो आप राधा गोविंद जी के चरणों में या जहां तक हाथ जाता था वहीं मानसिक रूप में चंदन लगा देते थे। काफी दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक श्री राधा गोविंद जी के चरणों पर चंदन समर्पित कर रहे थे, तो स्वयं श्री गोविंद जी ने मानो आपका हाथ पकड़कर ऊपर खींचा और कहा, अरे मेरे मस्तक पर चंदन लगाओ। और वो हाथ खिंच गया और मस्तक पर चंदन लगा। ऊपर न उठने वाला हाथ केवल चंदन हेतु इतना ऊपर उठ जाता जिससे राधा गोविंद जी के मस्तक पर तिलक समर्पित किया जा सके। ये भी राधा गोविंद जी की साक्षात कृपा उन्होंने प्राप्त की। अब आगे जो है पुनर्विवाह का उपक्रम है। प्रभु कृपा से हम लोग कल पिताजी की गुरुजन की कृपा से इसको श्रवण करेंगे। और अब धीरे धीरे वृंदावन की लीलाएं शुरू हो गई हैं और बहुत ज्यादा नहीं रहा है, थोड़ा सा ही है ग्रंथ। बीच बीच में जो मुझे याद आता है मैं सुना देता हूँ। बोलिए ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। उनके पिताजी हमारे दादाजी पूज्य श्री रघुनाथ दास जी हकीम की जय। इनके गुरुजन गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगार भट्ट की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि जय। जय हो जय हो।